खुश आमदीद इस वीडियो में, जहां हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आजकल की दुनिया में बहुत अहम है, मजहबी लिबास और आज़ादी का दोहरा म्यार। तसव्वुर करें कि दो औरतें हैं, दोनों ने अपने मजहब की वजह से सर ढांपा है, जिस्म को मॉडेस्ट रखा है और ये इंतखाब अपनी मर्जी से किया है। एक को देखकर लोग कहते हैं ये तो मुकद्दस है, खुदा की खिदमत है, आज़ादी की मिसाल है। दूसरी को देखकर कहते हैं ये जुल्म है, ये ऑपरेशन है, इसे आज़ाद होना चाहिए। फर्क किया है, कपड़े एक जैसे हैं, मॉडेस्टी की वजह एक जैसी है। फर्क सिर्फ मजहब का है, एक ईसाई राहिबा नैन है, दूसरी मुसलमान औरत। ये वीडियो इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेगी, खास तौर पर यूरोप और फ्रांस में, जहां मुसलमान औरतों के हिजाब पर एतराज होते हैं मगर नैन्स के हैबिट पर खामोशी है। हम बाइबल और कुरान की आयत भी देखेंगे कि दोनों मज़ाहिब मॉडेस्टी की बात करते हैं, और फ्रांस के नए बिल का भी जिक्र करेंगे जो ये दोहरा मेयार और बढ़ा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रॉन ने भी स्पोर्ट्स में हिजाब की मुखालफत की है। कहते हैं ये ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है, मगर सवाल ये है क्या ये वाकई आज़ादी की बात है? तासुब, क्योंकि वही फ्रांस में ईसाई नैन्स अपना मुकम्मल हैबिट और वेल पहनकर स्कूलों, अस्पतालों और अवामी जगहों पर काम कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं। नैन्स को देखकर कोई नहीं कहता कि वो ऑप्रेस्ड है या उनकी आज़ादी खत्म हो गई है। नैन्स भी तो सर ढांपती है, लंबा लिबास पहनती है, ये मॉडेस्टी और खुदा जीसस के लिए वक्फ होने की निशानी है। फ्रांस में नैन्स आजादाना हैबिट पहन सकती है, हत्ता के सरकारी जगहों पर, मगर मुसलमान औरत का हिजाब गैर सेकुलर और ऑपरेशन की अलामत बन जाता है। ये दोहरा मेयार क्यों? क्योंकि नैन की रवायत यूरोपी और ईसाई है, जबकि हिजाब गैर मुल्की और मुसलमान। ये हिपोक्रेसी सिर्फ कवानीन में नहीं बल्कि मुआशरती रवैयों में भी है। जब एक नैन वेल पहनती है तो ये डिवोशन है, जब मुसलमान औरत हिजाब पहनती है तो सबमिशन और जुल्म। हालांकि दोनों का मकसद एक, मजहबी अकीदा और हया। ये आज़ादी की बात नहीं, ये चिन चुन कर गुस्सा करने की बात है। जब राहिबा खुदा के लिए सर ढांपती है तो ये खूबसूरत और काबिल एहतराम है। जब मुसलमान औरत अल्लाह के लिए वही करती है तो अचानक जुल्म हो जाता है। हकीकी आज़ादी का मतलब है औरतों को अपना फैसला करने की इजाजत देना, चाहे हिजाब हो, नैन का हैबिट हो या कुछ भी ना हो। एक ग्रुप को खोलने पर मजबूर करना और दूसरे की तारीफ करना, ये मुनाफकत है। ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ फ्रांस तक नहीं, यूरोप भर में है। एन ने 2024 में फ्रांस के हिजाब बैन्स को डिस्प्रोपोर्शनेट और डिस्क्रिमिनेटरी कहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि 2025 का स्पोर्ट्स बिल मुसलमान औरतों को मार्जिनलाइज करेगा और ह्यूमन राइट्स वायलेट करेगा, मगर नैन्स पर कोई बात नहीं। हकीकी आज़ादी का मतलब है कि औरतें अपना इंतखाब करें, हिजाब पहने आना, हैबिट पहने आना। एक ग्रुप को मजबूर करो एनकावर करने का और दूसरे की तारीफ करो, ये मुनाफकत है। ये लोग मुसलमान औरतों को मुआशरे से अलग कर रहे हैं, उनकी तालीम, सपोर्ट्स और रोजगार को मुतासिर कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च से पता चला कि 2004 के स्कूल बैन से मुसलमान लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन का चांस कम हो गया। अब वक्त है कि हम ये सवाल उठाएं, अगर नैन्स की आज़ादी है तो मुसलमान औरतों की क्यों नहीं? अब देखें कि मज़ाहिब खुद क्या कहते हैं। बाइबल में मॉडेस्टी और मुनासिब लिबास पर जोर दिया गया है। एक अहम आयत है, एक न्यू टेस्टामेंट, I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God। तर्जमा, मैं चाहता हूँ कि औरतें मॉडेस्ट और शाइस्ता लिबास पहने, डिसेंसी और खुद कंट्रोल के साथ, न कि पेचीदा बालों, सोने मोतियों और महंगे कपड़ों से, बल्कि नेक अमाल से जो खुदा की इबादत करने वाली औरतों के शायान शान है। ये आयत वाज़े करती है कि बाइबल में रिवीलिंग आने के ड्रेस, खुला तवज्जो खींचने वाला लिबास की मजम्मत है और मॉडेस्टी, हया पर जोर है। नैन्स का हैबिट इसी आयत की पैरवी है, तो ये मुकद्दस कैसे और हिजाब जुल्म कैसे? इसी तरह कुरान मुसलमान औरतों को मॉडेस्टी का हुक्म देता है। तर्जमा, मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय जो खुद जाहिर हो जाता है, और अपने दुपट्टे, खुमार सीनों पर डाल लें। ये आयत औरतों को हुक्म देती है कि जीनत, खूबसूरती, छुपाई और सीना कवर करें। ये मॉडेस्टी और हिफाजत की बात है। कुरान भी रिवीलिंग आने के ड्रेस को फितना का बाइस समझता है, बिल्कुल बाइबल की तरह। दोनों किताबें मॉडेस्टी कहती हैं, दोनों में कवरिंग की हौसला अफजाई है। फिर फ्रांस का नया बिल मुसलमान औरतों को सपोर्ट से दूर क्यों कर रहा है? ये तासुब है न कि सेकुलरिज्म। फ्रांस जो खुद को आज़ादी और मसावात का अलमबरदार कहता है, मुसलमान औरतों के हिजाब पर कई कवानीन बना चुका है।
2004 में स्कूलों में मजहबी अलामात पर पाबंदी लगी जो ज्यादातर हिजाब को टारगेट करती। 2010 में कवरिंग्स पर बैन, 2016 में पर कोशिशें और 2023 में क्लास रूम्स में आबाया पर पाबंदी। सियासतदान और मीडिया कहते हैं हिजाब औरतों की आजादी छीनता है, ये इनइक्वालिटी की निशानी है, मुसलमान औरतें मजबूर हैं। लेकिन अब देखें फ्रांस का नया बिल। फरवरी 2025 में फ्रांस की सेनेट ने एक बिल पास किया जो तमाम स्पोर्ट्स मुकाबलों में मजहबी अलामात जैसे हिजाब पर पाबंदी लगाता है। ये प्रोफेशनल और एमेचर दोनों लेवल्स पर है। ये बिल अब लोअर हाउस नेशनल असेंबली में है और अगर पास हो गया तो मुसलमान लड़कियां और औरतें स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगी अगर हिजाब पहने। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहा है क्योंकि ये खास तौर पर मुसलमान औरतों को टारगेट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये डबल स्टैंडर्ड नजर आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या फ्रांस का नया बिल दुरुस्त है? क्या बाइबल और कुरान की आयत से ये वाज़ेह नहीं कि मौजूदी सबके लिए है? सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इम्पैक्टफुल वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज और याद रखें, सच्चाई की आवाज बुलंद करो।